हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 2, जो कि कक्षा 9वीं की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं हमने पीछे लेक्चर में पढ़ लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है ना। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जानना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 6 है और इधर 10 है। आपसे अगर बोले कि इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला जो संख्या होगा वो हो जाएगा 7। इसके बीच की संख्या निकालना है, 7 फिर 8 और फिर 9। तो देखिए 6 और 10 के बीच में 3 जो हैं सो परिमेय संख्या हैं। हाँ, सिंगल डिजिट वाले भी परिमेय संख्या होती हैं। क्यों? मान लीजिए सिंगल डिजिट में 7 है तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप कभी कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ सर तो पढ़ाए हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और इन्हें भी सर परिमेय बोल रहे हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो 6 और 10 के बीच में जिस प्रकार से 7, 8, 9 परिमेय संख्याएँ हैं 3, उसी प्रकार से यहाँ 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएँ हमें निकालनी है ना। अगर हम यहाँ 1 लिखें और 2 लिखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में हमें कोई संख्या दिख ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे तो एक परिमेय संख्या हमको दिखेगी क्या, 4, जो कि इनके बीच में आती हो। लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। है, बिल्कुल है। कितना है देखिए, 1.5 यानी कि 1.5, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, ये है एक परिमेय संख्या है ना। फिर 1.6, 1.7। तो इस प्रकार से जो है सो परिमेय संख्या है यहाँ पे। तो इसको जो है सो हमें पॉइंट में नहीं लिखना है, बटा के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 1, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल तरीका है, मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम आपको खुद से बना लीजिएगा। एक बार आपको देखने की ज़रूरत है और एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तीसरी बार में आपको नोट्स में उतारने की ज़रूरत है। आपको ये खुद समझ में आने लगेगा। मैं इस पर इसलिए थोड़ा सा फोकस किया हूँ क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले 1 और 2 को हमें जोड़ देना है। जानेंगे कैसे कि इसके बीच में क्या है। अगर हमारे पास रहता क्या, तो यहाँ पे रहता 6 और 8 के बीच में क्या है, तो 6 और 8 के बीच में 7 है। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कोई संख्या ना दिखे तो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और उसे सिंपली 2 से भाग दे देंगे। तो यही हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ 3 और बटे में 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ वाला परिमेय संख्या निकालना है ना। यहाँ वाला पहले हमें क्या करना है, इस वाला ये यहाँ वाला निकालना है, फिर हमें यहाँ वाला निकालना है, फिर यहाँ वाला निकालना है, फिर यहाँ वाला निकालना है और फिर यहाँ वाला निकालना है। बात समझ में आ गया? एक बार और समझिए। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले यहाँ वाला परिमेय निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, निकल जाएगा। फिर यहाँ वाला अगर निकल जाएगा तो इधर से फिर से फर्स्ट वाला, एक बार इधर से फर्स्ट वाला, एक बार इधर से फर्स्ट वाला। यहाँ वाला निकालने के लिए हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, जो यहाँ पे निकलेगा। फिर हम यहाँ वाला निकालेंगे, तो यहाँ वाला निकालने के लिए हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, निकल जाएगा यहाँ वाला। और फिर हम इसको निकालेंगे, इधर से सेकंड वाला निकालेंगे, फिर से इधर से सेकंड वाला निकालेंगे। तो यहाँ वाला निकालने के लिए हम इसको जोड़ेंगे, है ना, और इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ वाला निकल जाएगा। इधर से सेकंड क्लियर, इधर से भी सेकंड क्लियर। अब बच गया यहाँ वाला, तो यहाँ पे जो निकलेगा और यहाँ पे जो निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं और एक एक करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली बराबर देंगे और 1 + 2 करेंगे और इसे हम कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे।
2 से हमें सभी में भाग देना है, तो यहाँ पे हमने 2 से भाग दे दिया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ बटे में 2। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या निकल गई है 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1, और यहाँ जो 3/2 आया है इसे भी हम लिख लेंगे 3/2, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ठीक, ये इसलिए लिखा हमने क्योंकि 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या निकल चुकी है। तो इधर से ये फर्स्ट वाला, अब इधर से यहाँ वाला हमको निकालना है। तो आइए हम उन्हें भी निकालते हैं। तो यहाँ वाला बार निकालेंगे, ठीक है, इधर से फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, अबर हेडिंग देंगे, है ना, क्योंकि इधर से फर्स्ट वाला हम निकाल लिए, अबर इधर से फर्स्ट वाला निकालेंगे। हमने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ 1 और 2 रहेगा, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले यहाँ वाला निकालेंगे फर्स्ट, फिर यहाँ वाला निकालेंगे, फिर यहाँ वाला, और फिर यहाँ वाला, और लास्ट में यहाँ वाला, है ना। तो वही उसी तरह निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट निकल चुका है, अब इधर से फर्स्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं। इसके बाद हमें बराबर का साइन देना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 3/2 और +2 कर देना है। और भागा हमें करना है कितने से, 2 से हमें इसे भाग भी देना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने इसे 2 से भाग भी कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ बन रहा है। भिन्न का जोड़ आप लोगों को आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 2 आएगा। और हम देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में 2 जो है कितने बार में आता है, एक बार में। 2 का पहाड़ा में 2 कितने बार में, एक बार में, इसलिए इसका ऊपर वाला हमें एक बार पढ़ना है। 3 एकम 3, प्लस का हम प्लस दे देंगे। और 2 का पहाड़ा में एक का पहाड़ा में 2 कितने बार आता है, तो वो आता है 2 बार में। कैसे, 1 एकम 1, 1 दवम 2। तो 2 का पहाड़ा इसके ऊपर है, तो इसे भी हमें 2 बार पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पढ़ेंगे 2 दूनी 4। 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बटा में 2 है वो उसे हम भूलना नहीं है, उसे हमें भूलना नहीं है, इसे हमें साथ ही साथ लिख लेना है। तो ऐसे अब यहाँ पर हम थोड़ा स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इधर के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और बटे में हो जाएगा 2, और इसके भी बटे में हो जाएगा 2। ऐसा जब भी कंडीशन आए तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला का ज्यों का त्यों लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो 2 है इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, क्योंकि कोई भी सिंगल डिजिट के नीचे 1 जो है सो रहता है छिपा हुआ। तो यहाँ पे देखिए 7/2 और फिर बटा में है 2/1। तो यहाँ पे जो नीचे होता है ना वो कल्टी मार के ऊपर चला जाता है गुना के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है अगर गुना के फॉर्म में इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से 1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट स्टेप तो हमारा यहाँ पे आएगा 7 और बटे में 2 दूनी 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। तो ये 7/4 हमारा जो है सो वो किसके किसके बीच में आ गया, 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ पे जिस प्रकार से लिखे थे 1 और 2 के बीच में 3 बटा, यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, 2 के बीच में 3/2 परिमेय, और यहाँ पे भी हम कॉमा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3/2 और 2 के बीच में जो है निकला है वो 7/4 निकला है। तो आइए हम उसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, 1, 3/2 हमने मेहनत करके निकाला है, 3/2 कॉमा, और अभी क्या आया है 7/4 और कॉमा, इधर 2 का तो 2 था ही। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में भी 2 परिमेय संख्याएं आई हैं। अब हमें 3 निकालना है, 3 ठो और निकालना है। तो एक यहाँ वाला निकलेगा, एक यहाँ वाला निकलेगा और एक यहाँ वाला निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ वाला निकालेंगे,
इसको और इसको जोड़ करके, फिर यहाँ वाला निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ करके, फिर यहाँ वाला निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ करके। तो यहाँ और यहाँ वाला भी जोड़ना है हमें और यहाँ वाला निकालना है इस बीच वाले। तो हम लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद हम 1 और 3/2 को जोड़ेंगे। इसमें कोई ख़ास नहीं है। आपको लग रहा होगा जैसे वीडियो लंबा हो रहा है, तो इलिटरेट मत होइए। ये आसान है। हार्ड इसलिए लग रहा है, कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 परिमेय संख्या बोल दिया है ना। अभी यही 1 बोलता तो सिंपल सी बात क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते। सब में वही कर रहे हैं। लॉन्ग इसलिए हो जा रहा है क्योंकि भिन्न का जोड़ जैसा आ जा रहा है ना, इसीलिए लॉन्ग हो जा रहा है। आप अगर खुद से बना के देखें, थोड़ा सा सोच के देखें, तो आपको जो है सो ईजी लगेगा, है ना। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो में आए हैं तो पूरा देख के जाइए, अधूरा मत देखिए, है ना। क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रहा है, तो पूरा का पूरा देखिए। अब यहाँ पर हम 1 और 3/2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 1 और 3/2 को जोड़ेंगे। तो 1 + 3/2 को जोड़ दिए। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 से हमें भाग भी करना है, उसे भूलना नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं। अब आगे स्टेप अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ बन रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो 1 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। और भिन्न का रूल ये कहता है कि 1 का पहाड़ा में अगर 2 कितने बार में आता है, मतलब 1 का पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, तो 2 बार में। तो इसका ऊपर वाला 2 पढ़ना है, तो 1 बच जा 1, 1 2 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का प्लस हमने लिख दिया। 2 का पहाड़ा में 2 कितने बार में, 2 बार में। सॉरी, 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में, तो इसका ऊपर वाला हमें 1 बार पढ़ना है। 3 एकम 3। और ये बटे में जो 2 है इसे हम साथ में लेके चलेंगे, तो ये 2 भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगला स्टेप अगर हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा। और बटे में हमारे पास 2 है और यहाँ पे बटा में हमारे पास 2 है। तो देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आए तो हमें क्या करना होता है, इसके नीचे एक जो छिपा हुआ है उसे हमें देखना होता है तीसरी आंखों से। तो हमने तीसरी आंखों से देख लिया है। तो यहाँ पे 5/2 और बटा में फिर से 2/1 है। तो अगला स्टेप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5/2 का 5/2 सबसे पहले लिख लेना है और इसे क्या करना है, पलट देना है। जैसे ही पलटेंगे तो ये गुना में आ जाता है और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये मैथ का रूल है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 5 को 1 से गुना कराएंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 को 2 से गुना करवाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/4। तो एक ये परिमेय संख्या आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे हम जो है सो फिर से हम सीरीज लिख लेंगे कि हमारा सीरीज क्या आया है। तो आइए उस सीरीज़ को सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट में 1 था और उसके बाद इधर 2 था। और यहाँ पे जो आया था वो आया था 3/2 सबसे पहले, है ना। कितना आया था, 3/2। तभी तो इसको और इसको जोड़ के हम निकाले। तो इसको और इसको जोड़ के कितना आया, 5/4 आया। तो इसको हम इसके बीच में लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे। और 3 और 2 के बीच में जो संख्याएं थी उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इनके बीच की जो संख्याएं थी वो थी 7/4। तो उन्हें भी हम लिख लेते हैं 7/4। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है, इधर से हम यहाँ पे ये वाला निकाल दिए, इनके और इनके बीच में 5/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 और 7 के बीच में एक संख्याएँ निकालनी है। अभी 3 परिमेय संख्याएँ हुए हैं, 2 बाकी है। तो एक यहाँ वाला निकल जाएगा और एक यहाँ वाला निकल जाएगा। तो यहाँ वाला निकालने के लिए 7/4 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ वाला जब निकालेंगे तो 3/2 और 7/4 को जोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ वाला निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7/4 और 2 के बीच की परिमेय संख्या का हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 7 और बटे में 4 और प्लस में 2 करेंगे। और एक चीज़ आपको भूलना नहीं है कि 2 से हमें भाग भी करना होता है ना, आप भूल जाते हैं, तो इसे हमें भूलना नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 से इसे भाग भी करेंगे। तो 2 से भाग कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम जानते हैं एक छिपा होता है। तो 4 और 1 का अगर हम देखेंगे एलसीएम तो 4 आएगा। और अब हम देखेंगे 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में, 1 बार में। तो इसका ऊपर वाला 1 बार पढ़ना है हमें। और
1 का पहाड़ा हम 4 कितने बार में, तो 4 बार में, तो इसका ऊपर वाला हमें 4 बार पढ़ना है। तो 2 चौके हो जाएगा कितना, 8। 8 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ये जो 2 है, ये 2 का 2 हमें उतार देने हैं। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो 7 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 15/4 हो जाएगा। और ये जो है 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसे हम गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। तो 15 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि अगली जो परिमेय संख्या आई है वो 15/8 आई है। तो इसे भी हम सीरीज़ के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सीरीज़ है यहाँ पे 15/8 आ जाएगा हमारा। तो हमारी 4 परिमेय संख्या कंप्लीट हो जाएगी। एक यहाँ वाली बचेगी तो उसे भी हम लिखेंगे। तो जितने भी परिमेय संख्या अभी तक हमने निकाले हैं सबको यहाँ हमने लिख दिया है। और अगर हम इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 ही हुआ है अभी तक। हमें एक और परिमेय संख्याएँ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 3/2 और 7/4 के बीच की संख्याएँ यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ वाला निकालने के लिए इनको और इनको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या का हेडिंग डालना होगा। तो आइए हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डालने के बाद हमें इन दोनों को जोड़ना होता है। तो 3/2 प्लस 7/4। तो यहाँ पे अगर हमें भिन्न का जोड़ निकालना होगा तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। और 2 का पहाड़ा हम 4 कितने बार में, तो 2 बार में, इसीलिए इसका ऊपर वाला 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस का प्लस, 4 का पहाड़ा हम 4 एक बार में, इसलिए इसको ऊपर वाला हम एक बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और बटे में आ जाएगा 4। तो ये हो गई एक लास्ट की परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, यही सीरीज लिखेंगे और ये जो 13/4 है इसके बीच में लिखेंगे। तो आइए हम उन्हें भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेम सीरीज लिखेंगे, 1 और इधर था 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 और बटे में 4, कॉमा 3 और बटे में 2, और यहाँ पे था 7/4, कॉमा 15/8 और कॉमा यहाँ पे 2। अब जो ये जो 13/4 आया है वो 3/2 और 7/4 के बीच की थी, तो हम इसे भी यहाँ इसके बीच में लिख देंगे 13/4। तो ये जो है 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमारे आ चुका है। तो यही हो गया हमारा पूर्ण रूप से आंसर। आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे, और अभी तक देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब वीडियो में नए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको आए दिन मिलती रहती है। हाँ, माना कि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिला है। तो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भिन्न का जोड़ वगैरह आ गया था, एडिशन वगैरह, तो इसीलिए लंबा हुआ है। बाकी बेहद ही आसान है। अगर सिंगल डिजिट का देता तो आप उसे बना लेते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।